अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी ये ग्रिल फ़िश हम बनाएंगे और ये चटनी बहुत यमी बनेगी। चटनी की रेसिपी भी आपको कंप्लीट दूंगी डिटेल के साथ। और इस ग्रिल फ़िश के साथ तो ये चटनी बेहद टेस्टी लगेगी। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है एक बार मेरे कहने से। फिर अपना फ़ीडबैक भी मुझे दीजिएगा। वैसे तो ये चटनी आप और चीज़ों के साथ भी खा सकते हैं, पकौड़ों के साथ या वैसे ही किसी भी चीज़ के साथ इसको खा सकते हैं, लेकिन इस ग्रिल फ़िश के साथ तो ये स्पेशल किस्म की चटनी है जो बेहद टेस्टी लगेगी। और ये फ़िश जो मैं बनाऊंगी देख सकते हैं आप कितनी टेंडर और कितनी सॉफ्ट बनी है, अंदर से ऊपर से क्रिस्पी होगी और अंदर से बहुत ही टेस्टी ये बनेगी। बहुत क्विक इजी सी रेसिपी है, फटाफट से बन जाएगी घर के ही मसालों में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल लिया, उसमें 1.5 कप मैंने पानी का शामिल किया, बड़े वाला कप था ये। 4 टेबल स्पून इसमें मैं सिरके के ऐड कर दूंगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें मैं नमक का शामिल करूँगी और तकरीबन 3 से 4 चुटकी या 1/4 टीस्पून आप इसको कह लें अजवाइन, वो मैं इसमें शामिल करूँगी। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी। ये मैं 1 केजी फ़िश की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ़िश को मैंने बस नॉर्मल पानी से एक बार धो लिया था और अब इसमें मैं अच्छे से डिप करूँगी। इससे ये होगा कि सिरके का और नमक का जो फ्लेवर है और अजवाइन का वो अच्छी तरह से फ़िश के अंदर भी चला जाएगा और ये होगा कि जो फ़िश की स्मेल होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छी तरह से इन सारे फ़िश के टुकड़ों को, पीसेस को मैं इस पानी में डिप करूँगी और इसमें अच्छी तरह से हम इसको डिप करके ना तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। ढक के इसको रख देंगे एक साइड पर। 2 से 3 घंटे के बाद इसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लूँगी। ये देखिए बस लाइट से स्पाइसेस हैं। 3 मैंने यहाँ पे रेड चिली ली थी फ्रेश वाली, आप चाहें तो सूखी हुई लाल मिर्चें भी ले सकते हैं। 4 मेरे पास हरी मिर्चें थीं, 2 इंच अदरक का टुकड़ा था और 5 से 6 बड़े वाले मोटे वाले जवे लहसुन के थे। इनको मैं सबको पीस लूँगी। 1/2 टेबल स्पून नमक और 1 लेमन जूस इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इनको पीस लूँगी। फ़िश को मैंने नॉर्मल पानी से बस 1 से 2 बार अच्छी तरह से धो लिया था। अब इसमें यह है कि नमक भी अच्छी तरह से इसमें एडजस्ट हो गया होगा और सिरके से खटास भी थोड़ी आ गई होगी। क्लिप मुझसे मिस हो गया, बस जो स्पाइसेस मैंने पीसे थे वो सब फ़िश पे मैंने ऐसे डाल दिए थे और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। और ये मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून मैदे का इसमें डाला है। 1 टेबल स्पून डाल दिया और 1/2 टेबल स्पून ये देखिए मैं इसके ऊपर और डाल दूँगी। इससे ये होगा कि फ़िश ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी और मज़े की बनेगी। बस यही लाइट से स्पाइसेस थे हमारे इसके साथ और इसी में ही ये इतनी टेस्टफुल और यमी फ़िश बन के तैयार होगी कि आप हैरान रह जाएंगे कि कितना मज़े का इसका टेस्ट जो है वो डेवलप होगा। सारे मसाले मैंने पिसे हुए इस पे डाल दिए थे। नमक, लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक, 1 नींबू का रस था, पीसते हुए मैंने डाल दिया था और तकरीबन 1/2 टेबल स्पून नमक था या उससे भी थोड़ा कम ही कह लें। और ये सब चीज़ें और 1.5 टेबल स्पून ये मैदा था। सबको मैं अच्छी तरह से ऐसे मिक्स करके कोट कर दूँगी और इसे रख दूँगी मैं 4 से 5 घंटे के लिए। अब हम चटनी है जो वो तैयार कर लेते हैं। यहाँ ब्लेंडर जार मैंने ले लिया है। इसमें हरी मिर्चें मैंने बड़े साइज़ की थी, ये 2 मोटी मोटी काट के वो डाल दी हैं। 3 जवे लहसुन के मोटे वाले वो मैंने इसमें डाल दिए हैं काट के। 1 बंच पुदीने का डाल दिया है, जैसे एक गड्डी होती है ना छोटी वो। और उतना ही सेम मैंने क्वांटिटी में हरा धनिया लिया है। सब चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से धो के रख लिया था। ये अब इसमें हम नमक ऐड कर देंगे तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से करिएगा वरना इतना तो इनफ रहेगा इसमें। और ये देखिए तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी कम है ये मेरे पास, या 1 कप ही लगा लें, इमली का पल्प है वो इसमें ऐड कर दूँगी। मेरे कहने से आपने ये चटनी एक बार ज़रूर ट्राई करनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़े की ये चटनी लगेगी। अब इसको ब्लेंड कर लूँगी मैं। इस वाले ग्रिल फ़िश के साथ या कोई भी फ़िश हो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। वैसे मैंने फ़िश के साथ एक और रेसिपी आपके साथ शेयर की थी इमली की चटनी की, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। वो चटनी भी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब यहाँ 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 टीस्पून साबुत धनिया इसमें मैंने वो ऐड कर दिया है।
4 से 5 सूखी हुई लाल मिर्चें थी मेरे पास, मैंने इसमें वो ऐड कर दी हैं। तकरीबन 6 टेबलस्पून इसमें मैंने चीनी के शामिल किए हैं। और 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने सिरके का शामिल किया है। अब इसको एक बार फिर अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और लीजिए, हमारी ये जो चटनी है, बस इसको अच्छे से हमने बारीक पीस लेना है, उसके बाद चटनी हमारी रेडी हो जाएगी। बहुत ही टेस्टी चटनी है ये, तीखी है, चटपटी, चटखारेदार है, खट्टी मीठी। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मस्ट ट्राई करना है। चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं फ़िश को ग्रिल करने की तैयारी करूँगी। ग्रिल पैन मैंने ले लिया है। घी मैं इस पे लगाऊंगी अच्छे से। आप चाहें तो ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन घी का टेस्ट ज़रा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ। ब्रश से अच्छी तरह से लगा देंगे। ग्रिल फ़िश का ये फ़ायदा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता, डीप फ्राई नहीं होती। जो लोग इतना ऑयल को पसंद नहीं करते, घी और ऑयल खाना, तो उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत बेस्ट है। ग्रिल पैन को गर्म कर लें अच्छे से। अगर आपके पास ये पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको तवा फ्राई फ़िश भी बना सकते हैं। तवे के ऊपर भी आप इसे बना सकते हैं। आपके पास दूसरा फ्राइंग पैन हो, आप उसमें भी बना सकते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर पे जब पैन गर्म हो जाएगा हमारा, तो इसको हम इसके जो पीसीज हैं वो रख देंगे। मेरा पैन में ये बड़े बड़े पीसीज थे, तो 2 आएंगे एक बारी में। बस इसे लो से थोड़ा सा मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसे रखेंगे। और 7 से 8 मिनट तक मैं एक साइड से पकाऊंगी इसे, ताकि ये अच्छी तरह से जो है अंदर से भी सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि डीप फ्राई नहीं है, आपको पता है, ये बहुत ही लाइट से ऑयल के साथ, घी के साथ मैं बना रही हूँ। तो जो छोटा पीस था उसको तो मैंने एक साइड से चेंज कर दिया है। 5 से 6 मिनट के बाद वो ज़रा बड़ा पीस है, उसको मैं थोड़ी सी देर में करूँगी। और ये देखिए कितने अच्छे से ये गोल्डन हो चुके हैं ऊपर से दोनों। इसी तरह से इसकी साइडें मैं चेंज करती रहूँगी और इनको फ्राई करती रहूँगी, ग्रिल करूँगी। आप देख सकते हैं कि कितने कम मसालों के साथ मैंने इसको रेडी किया था। और ये देखिए इस साइड से भी माशाल्लाह ये हमारी कितनी ज़बरदस्त से सिक चुकी है। इस साइड से मैं थोड़ा सा इसको और टाइम दूँगी। और ये है कि जो चम्मच होता है ना आपका, उससे हल्का हल्का सा इसको प्रेस करें, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर हो, इसमें पानी हो, वो इसका खुश्क होता रहे। देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से अच्छे से सीख रहे हैं। इसकी साइड चेंज करेंगे हम। बहुत आसान, बहुत ही जल्दी मिनटों में बन जाने वाली रेसिपी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक भी फिर मुझे देना है। इससे ज़रा हौसला अफजाई होती है, तो आप कमेंट ज़रूर किया करें। और ये देखिए माशाल्लाह ये भी कितना ज़बरदस्त हमारा तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार ये ग्रिल फ़िश है, बहुत कम स्पाइसेस के साथ है। और जो साथ में इसकी चटनी है, लाजवाब है। आपने इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करना है। जो लोग कम स्पाइसेस वाली फ़िश को पसंद करते हैं और फ्राई फ़िश पसंद नहीं करते, उनके लिए तो रेसिपी बेस्ट है। ये पीस ज़रा थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए मैं इसको अकेले ही कर रही हूँ। मैरिनेट करके आप जब इसे रखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से गल जाएगी। दूसरा, सिरके में डिप करने का भी मकसद यही होता है कि उससे फ़िश जो है बहुत जल्दी टेंडर हो जाती है, गल जाती है और अंदर तक बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होती है। तो आप लाजमी सिरके में इसको डुबो के रखा करें। इससे ये भी होता है कि सारी जो स्मेल होती है फ़िश की, वो भी ख़त्म हो जाती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट उसका डेवलप होता है। हल्का हल्का इसको प्रेस करती रहूँगी। एक्स्ट्रा वाटर है जो प्रेस करने से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
और अच्छी तरह अंदर तक हमारी जो फ़िश है वो बहुत ही मज़ेदार सी सॉफ्ट सी टेंडर हो जाएगी। बड़े पीसेस को बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, छोटे जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारा ये वाला पीस भी रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं अपनी सारी फ़िश जो है वो फ्राई कर लूँगी। घी मेल्ट हो जाएगा तो फिर दूसरा पीस मैं इसके ऊपर रख दूँगी। ग्रिल पैन पे आप देख सकते हैं हर तरह का पीस मैंने इसके ऊपर बनाया है, ग्रिल किया है, सभी बहुत अच्छे से हो जाएंगे। और ये वाला भी तकरीबन हमारा रेडी है। इसी तरह से आप अपनी सारी फ़िश को ग्रिल कर लीजिएगा। अगेन बता दूं, अगर आपके पास ये ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसे तवा फ्राई फ़िश भी कर सकते हैं और नॉर्मल फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं। और लीजिए हमारी मज़ेदार सी जो फ़िश है वो रेडी हो चुकी है। चटनी की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, आपने इस चटनी को ज़रूर इसके साथ बनाना है। रमज़ान शरीफ आने वाला है, इंशाल्लाह मैं अगेन कुछ चटनी आपके साथ शेयर करूँगी जो आप बना के फ्रिज में स्टोर करके रखिएगा। बहुत ही टेस्टी होंगी इंशाल्लाह सब। मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दिया करें, उससे ज़रा हौसला अफजाई होती है। कितनी ज़बरदस्त देख लीजिए अंदर से टेंडर है हमारी फ़िश। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ हर चीज़ आपके घर में अवेलेबल होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।